हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरविंदर सिंह अज साइंस का एक नैक्सट टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी लैके आया हाँ। ये असी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसनों असी काम शक्ति तो ऊर्जा स्टडी करांगे। सब तो पहले असी डिस्कस करांगे कि वर्क की है। वर्क की है आम तौर पर असी कहते हाँ कि जिवें घर दे विच किसी ने कोई काम किया है, जां कोई काम करके आया हाँ, जां कोई बाजारों मार्केट कोई काम किया है। आम तौर पर असी काम का अर्थ ये लेंदे हाँ, पर साइंस की भाषा दे विच काम का अर्थ बिल्कुल अलग है। इसनूं एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लवो एक बॉडी है, इस बॉडी के उपर एफ फोर्स लगाया गया ਅਤੇ फोर्स लाउण दे नाल ये डिसप्लेस हो गई। ये डिसप्लेसमेंट कितना होया इस दे विच, मान लो एस डिसप्लेसमेंट होया, तद वर्क डन किहदे इक्वल होएगा, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। यानी कि साइंस की भाषा विच है कि जदों किसी बॉडी के उपर असी फोर्स लगाउणे हाँ, फोर्स लगाउण नाल जेकर बॉडी अपने थां तो विस्थापित हो जाती है, असी कहते हाँ कि इस उपर वर्क डन होया है, ये वर्क डन है। जदों बल लगा के किसी बॉडी को विस्थापित किया जाता है, वर्क किया होया मन्निया जाएगा। सो जेकर फोर्स की डायरैक्शन और डिसप्लेसमेंट की डायरैक्शन सेम होवे तद असी साधारण तौर पर आ फार्मूला यूज कर लेते हैं, फोर्स और डिसप्लेसमेंट की मल्टीप्लाइकेशन। पर जेकर मान लवो कि इत्थे फोर्स है, बॉडी है कोई, इस उपर फोर्स इस तरीके का लग रहा है, तद फोर्स इस तरह लगने के नाल इत्थे मान लो बनता है एंगल थीटा। इत्थे कितना एंगल बन रहा है, थीटा। फोर्स अते जो उसकी डायरैक्शन ऑफ मोशन है उहदे नाल एंगल थीटा बन रहा है, तद असीं वर्क डन किवें लिखते हाँ, एफ एस कॉस थीटा। एंगल कॉस एंगल ले लेते हैं, उस एंगल का वर्क डन के इक्वल हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। हुण असीं डिस्कस करांगे कि जो वर्क डन है ये पॉजिटिव भी है, ये नैगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। ये नैगेटिव पॉजिटिव और ये जीरो किवें हुंदा है, इस संबंधी असीं गल करांगे। देखो जेकर मान लो कि असी 10 न्यूटन फोर्स लगाते हाँ, 10 न्यूटन फोर्स लगाउण दे नाल किसी बॉडी दे विच जो डिसप्लेसमेंट है मान लो 4 मीटर का होता है, तद असी कहांगे कि वर्क डन कितना होया 10 इंटू 4 यानी कि 40 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को असी जूल भी कह सकते हैं, 40 जूल, यानी कि 40 जूल वर्क डन होया। इस दस यूनिट की है, जूल। हुण जीरो वर्क डन तो की अर्थ है, जीरो वर्क डन का अर्थ दसदा हाँ की है कि आ जो एंगल है, जेकर मान लो कि इस तरह हो 90 डिग्री का, मान लो एंगल 90 डिग्री हो। सपोज करो असी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक परसन है, उन्हें अपने सिर के उपर मान लो एक वेट चुकया है, एक भार चुकया हुआ है, अते वो इस तरह जा रहा है। जो बॉडी का भार होएगा हेठा नूं लगेगा। इन्हां दोनों के विच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। मान लो उन्हें एस डिसप्लेसमेंट किया, फोर्स उसका कितना है एफ, तद वर्क डन के इक्वल होएगा फोर्स इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। असी जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री कितना है, 0 डिग्री। इस करके वर्क डन कितना होगा, 0 डिग्री। वेखण विच तां भावें इस लगता, इस तरह लगता है कि किसी परसन के सिर पर कोई वेट चुकया है तो वो जा रहा है, पर जो इस तरह चुक इस तरह जा रहा है, वेट फोर्स हेठा नूं है पर वो अगे गति कर रहा, उन्होंने एंगल कितना बनता है इस तरह 90 डिग्री। इस करके वर्क डन कितना बनिया जाएगा, 0। और नैगेटिव वर्क डन तो देखो की अर्थ है, नैगेटिव वर्क डन तो भाव मान लो इत्थे एक ब्लॉक है,
ये ब्लॉक के उपर F फोर्स लग रहा, तद मान लो कि फोर्स इधर लग रहा है पर उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तद इन्हां दे विच एंगल कितना बढ़ेगा 180 डिग्री एंगल बढ़ेगा 180 डिग्री का। तो कॉस 180 कितना है बेड्स 1 वो भी मैं समझा देना कि किस तरह बन रहा है। मान लो कि फोर्स इधर लग रहा है, तद इस दे विच एक फ्रिक्शन फोर्स मान लो लग रहा, कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरैक्शन इधर होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो बॉडी का इधर हो रहा है, तद इहदे विच एंगल कितना बनता है, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स सपोज करो 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट मान लो 4 मीटर हो रहा है, ठीक है। तद इहदे दे विच जो वर्क डन है वो कितना होएगा 10 × 4 नाल कितना आएगा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है बेड्स 1, इस करके वर्क डन कितना हो जाएगा -40 जूल, -40 जूल। हुण मैं जूल की परिभाषा भी थोड़ी देना चाहांगा कि जूल की परिभाषा की है, कि असीं कदों कहते हैं कि 1 जूल वर्क डन होया जदों किसी बॉडी के उपर 1 न्यूटन फोर्स लाउण दे नाल, जदों बॉडी के उपर 1 न्यूटन फोर्स के लगाउण दे नाल कोई बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करे, तद असीं कहते हैं कि ये 1 जूल वर्क डन होया। SI यूनिट विच इस SI सिस्टम विच इसका यूनिट की है जूल, CGS सिस्टम दे विच इसका यूनिट की है अर्ग, इसका यूनिट की है अर्ग। सो यूनिट नाल संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता वा, वो तुसीं माइंड में रखना। सो सब तो पहले असीं वर्क बारे जानकारी लई हुण असीं एक एग्जाम्पल होर देते हैं। मान लवो कि वर्क डन की करिए कि वर्क डन 0 की, चलो असीं गल करते हैं। मान लो कि कोई स्ट्रिंग के नाल इस तरह कोई घुमाया जा रहा है स्ट्रिंग नूं, इत्थे एक पत्थर बन के, इत्थे एक पत्थर बन के इस तरह डोरी के नाल उसनूं इस तरह घुमाया जा रहा है, वो एक कंप्लीट सर्कल बन रहा पूरी तरह इस तरीके का। तद इस दे विच एक टेंशन क्रिएट होएगी डोरी दे विच, जो तनाव जिन्हों कहते हैं कि डोरी के थले असीं चीज़ बन्नते हैं, वस्तु बन्नते हैं, तद उस खिच पैदा होती है, वो मान लो की है टेंशन। तद जो ये मूव करेगी तद इत्थे हरेक टेंजेंट पॉइंट के उपर, इसके हरेक टेंजेंट पॉइंट के उपर इसका जो रेडियस का एंगल है वो कितना बनता है 90 डिग्री, तद एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। मैं पहले भी दस चुका है कि जेकर एंगल 90 डिग्री होवे तद वर्क डन कितना होता है 0। सो इसी तरह जेकर असीं इस तरह डोरी को घुमा रहे हैं, वो वेट जेकर घूम रहा है उस पर वर्क डन कितना बनिया जाएगा 0। सो क्लीयर दिस। नैक्सट चलते हैं ऊर्जा के उपर कि ऊर्जा का अर्थ की है, कि कार्य करने की समर्था को ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। चलिए कि जो असी कोई वर्क डन करते हैं, वर्क डन ही असल दे विच एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं कार्य करने की जो समर्था है वो की है ऊर्जा है। एबिलिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। हुण एनर्जी कितनी तरह की है, एनर्जी 2 तरह की है, एक पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। जेकर कोई वस्तु है वो पोटेंशियल एनर्जी तो भाव है स्थितिज ऊर्जा तो कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण या उसके आकार के कारण उस दे विच जो एनर्जी स्टोर है उसनूं असीं कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी किहदे कोल हुंदी है MGH। हुण MGH के की अर्थ ने ये मैं तुहानूं एक उदाहरण बारे दसदा हाँ। मान लवो कि इत्थे कोई बॉडी पई है जिसका मास है M, ग्रैविटी के कारण इसका वेट कितना असीं कंसीडर करांगे mg, कितना वेट कंसीडर करांगे mg। मान लो हुण ये बॉडी इत्थे पई है, असीं जानते हैं कि जेकर
इस नूं मान लो असी एच हाइट ते लै जाते हैं, एच हाइट ते लै जाते हैं, एम जी जेकर असी इन्नी हाइट ते लगाना लैके जाना चाहते हैं तब असी सानूं एक फोर्स लगाना पवेगा एम जी। इस तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा पर इक्विलिब्रियम में असी मान लेंगे हैं कि इत्थे कितना फोर्स लगाना पवेगा उपर सानूं एम जी। कितनी हाइट ते गई है एच हाइट तक, तद असी जानते हैं कि जो फोर्स उपर लगाया बस जो फोर्स असी उपर लगा रहे हैं फोर्स किहदे बराबर सी मास जिवें असी वर्क डन की भी गल करिए एक किहदे इक्वल सी फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। हुण फोर्स कितना लग रहा उपर असी लग रहा सी एम जी, डिसप्लेसमेंट कितना है एच, तद किहदे इक्वल बन गया है वर्क डन एम जी एच दे इक्वल। सो वर्क डन कितना हो गया एम जी एच। एक्चुअली इहो ही एनर्जी है क्योंकि मैं पहले दस चुका हाँ कि जो वर्क की कन्वर्सेशन है वर्क नूं ही असी एनर्जी में चेंज कर देते हैं। वर्क के एनर्जी के बन गई काइनेटिक एनर्जी एम जी एच दी। सो इस तरह काइनेटिक एनर्जी की है कि जदों कोई भी वस्तु मान लो मूव कर रही है बुश दे विच जा रही है तद बुश दे विच जादिया होया जी उस दे विच एक एनर्जी स्टोर है। मान लो एम मास की कोई बॉडी वी वेलोसिटी के नाल जा रही है तद इस दे विच काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, उसका फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। कितना है हाफ एम वी स्क्वेयर। सो ये फार्मूला माइंड में रखना काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का भी। इस नाल संबंधित कई न्यूमेरिकल क्वेश्चनस जो हैं वो पूछे जा सकते। हुण मैं दस देवां कि जो मैकेनिकल एनर्जी है यांत्रिक ऊर्जा है। हुण एनर्जी का यूनिट की गल करिए एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होता है क्योंकि ये वर्क डन की ही एक किस्म है। हुण जे मान लवो असी गल करांगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा जिन्हों असीं मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हाँ, ये हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सब दे इक्वल होगी। हमेशा ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब दे इक्वल होगी। इसलिए असीं एक उदाहरण द्वारा समझते हाँ। मान लो कि एक बॉक्स इत्थे है उचाई एच के उत्ते, एच उचाई के उत्ते एक बक्सा है जिसका मास एम है। इस दे विच जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होएगी एम जी एच। मैं पहले भी दस चुका है इस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी की है हाफ एम वी स्क्वेयर दे इक्वल असीं पढ़िया। हुण नोट करने वाली गल है कि ये बॉडी जेकर इत्थे असीं इस तरह स्टॉप की हुई है उन्होंने छड्डदे रहे यानी कि उसकी वेलोसिटी की है जीरो, तद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी जीरो। टोटल एनर्जी कितनी बच जाएगी मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि एम जी एच ही रहेगी। हुण मान लवो कि असीं इस बॉडी नूं इत्थों छड्ड दिंदे हां, ये इस तरह हेठां डिगदी है। मान लो कि इस पॉइंट पर आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है वी, तद इत्थे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट तो जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो, यानी कि इतने फिर इस पॉइंट पर आके टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, यानी कि दोवां दा जोड़। हुण एनर्जी कंजरवेशन एनर्जी की जेकर गल करिए तो लॉ ऑफ कंजरवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली असीं एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक फॉर्म चो दूजी फॉर्म में ही बदल सकते। जेकर इत्थे मान लो हाफ एम वी स्क्वेयर नू इक्वल टू रख लीए असी एम जी एच दे, क्योंकि एनर्जी तो उन्नी है जिन्नी एनर्जी इत्थे सी उन्नी हेठा एम एम कैंसल हो जाता है, तद वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आएगा टू जी एच। इत्थे एक फार्मूला भी ड्रा हो जाता है कि वी के इक्वल है स्क्वेयर रूट टू जी एच दे, स्क्वेयर रूट कितना टू जी एच दे। कि जेकर बॉडी इत्थे पहुँचती है तद इत्थे आको दी वेलोसिटी कितनी होएगी स्क्वेयर रूट टू जी एच। सो इसी एनर्जी की गल असीं कीती। एग्जाम में कई बार एनर्जी के क्वेश्चन कई पुट कर लेंदे ने कि जिवें किसी एनर्जी नूं मान लवो
कि साउंड दर्जी तो किस दर्जी में बदली जा सकती है, इलैक्ट्रिक दर्जी तो फिर किस दर्जी में बदलिया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन ने जोड़े एग्जाम में पुट किए जाते हैं। क्लीयर स्टूडेंट्स। सो नैक्सट असीं गल करांगे शक्ति की कि पावर की है, कि टाइम रेट चेंज ऑफ वर्क डन, अगला कि वर्क कार्य करने की जो दर है उसमें असीं की कहते हैं पावर, कि किन्ने समय दे विच कितना वर्क डन होया वा, दैट इज़ कॉल्ड पावर, उसमें शक्ति कहा जाता। असीं वर्क डन नूं की पढ़िया सी, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट, ये भी पढ़ के आए सी। इत्थे असीं इस तरह लिख सकते हैं फोर्स इंटू एस ओवर टी, तो स्पीड ओवर टाइम का सी डिसप्लेसमेंट सॉरी थे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, तद फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम की होता है वेलोसिटी के इक्वल, तद असीं पावर कह सकते हैं कि ये फोर्स इंटू वेलोसिटी के इक्वल भी है। यानी कि फोर्स लगाउण दा किसी चीज़ के कितनी वेलोसिटी पैदा हो जाती है, ठीक है, उस चीज़ को असीं की कह सकते हैं, शक्ति भी कहते हैं। सो शक्ति का जो यूनिट है, शक्ति का जो यूनिट है वो की है वाट। वाट और वाट की है, यानी कि जो एक जूल वर्क डन एक सैकंड में होता है, असीं कहते हैं कि कितनी शक्ति कंज्यूम है या कितनी शक्ति है ये एक वाट। इसके होर भी यूनिट हैं, जिवें 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के कोल होता है, 746 वाट के कोल होता है, एक हॉर्स पावर 746 वाट। इस तरह इसके होर यूनिट किलोवाट आवर भी होता है, जिवें 1 किलोवाट आवर। इस तरह होर भी यूनिट हैं, 1 किलोवाट आवर भी है, जिसनूं असीं बिजली यूनिट वास्ते भी यूज़ कर लईए। सो एक बेसिक जे कंसैप्ट सारे तिने कि वर्क पावर एंड एनर्जी का, ताकि तुहानूं इन्हां दा बेसिक समझ लग जाए। इस नाल रिलेटेड कई होर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस किस्म के आ सकते हैं, उन्होंने असीं किवें सॉल्व करांगे, किहड़ियां ट्रिक्स वरतांगे, किहड़ा फार्मूला वरतांगे, वो मैं अपने नैक्सट जो वीडियो आ जो नैक्सट लैक्चर होगा वो तुहानूं विस्तार दे नाल दस्सांगा। थैंक यू।